नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए ईवीएस की क्लास लेकर आया हूं, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस पक्षी की चोंच अंदर से भैया लाल होती है? कैसी लाल होती है? कमेंट कीजिए साथियों, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी चोंच जो है वो अंदर से क्या है? लाल है। तो क्या गौरैया है, क्या कौवा है, क्या कोयल या कालचिड़ी? तो बताइए साथियों। गौरैया एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, जो कौवे के घोंसले में भैया अंडा देती है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कालचिड़ी जो आपकी हो जाएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म। याद रखना भैया, एक पाठ है कक्षा 5 की पर्यावरण में, उसी से ठंडा तो उसी से गर्म। डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी थीं। तो बताइए, अपनी मृत्यु के समय वे थे एक भारत के प्रधानमंत्री। कौन भैया? जाकिर हुसैन। क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के उपराष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति? तो कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड। यानी कि उस टाइम कौन थे ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो आपके थे? वो भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वे वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उनके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? ये क्या है भैया? वृक्ष। कौन से वृक्ष देखे? क्या चीड़, क्या नारियल, सेब या लीची? कहाँ गई? केरल। तो भैया नारियल देखा होगा उसने, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर यानी आईने के पीछे बनाता है? कौवा तो नहीं है कहीं? अरे गौरैया या कोयल या इनमें से कोई नहीं? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड। यानी ऐसा पक्षी जो है वो गौरैया है, ठीक है, जो अपना घोंसला कहाँ बनाती है? अलमारी के पीछे। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र से एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है? घटना वृत्तांत अभिलेख, पोर्टफोलियो, दत्त कार्य या परियोजना कार्य? क्या कहते हैं अवलोकन रिपोर्ट के लिए? कमेंट कीजिए साथियों। 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक ऐसा है जिसमें बच्चे का जितनी भी कार्य विधि होती है, जितना भी अवलोकन होता है, वो सब क्या रहता है? रिकॉर्ड रहता है, यानी रिकॉर्ड रहता है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, कौन सा पक्षी ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? सबसे ऊंची डाल पर, यानी सबसे ऊंचा पेड़ देखेगा तो उसकी सबसे ऊंची डाल पर भैया अपना घोंसला बनाएगा। तो ऐसा क्या कोयल हो सकती है, क्या कौवा, क्या गौरैया या दर्जी चिड़िया? तो कौन होगा साथियों? 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक कौवा ही एक ऐसा पक्षी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा रूखी और बच्चों के द्वारा समझने के कठिन होनी चाहिए। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई होनी चाहिए। तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए साथियों? ये भैया बच्चे की दिन प्रतिदिन भाषा से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा आरंभ करें। बच्चों को बताते हैं कि वे गलत हैं,
जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें। देखो, याद रखना ये तो बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है। फिलहाल 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा आरंभ कर दें। तो यही अपने उत्तरों का सामना करना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैकट्स पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? क्या भैया फाख्ता पक्षी है, क्या शकरखोरा, या बया, या कलचिड़ी? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, ऐसा जो है पक्षी वो शकरखोरा है, जो आपका कैकट्स के पौधों के बीच बनाता है। अगला क्वेश्चन, ईवीएस में मानचित्रण कौशल रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के कौशलों को विकसित करता है, या पूर्वानुमान और गणना के कौशलों को विकसित करता है? तो ईवीएस में जो मानचित्र होते हैं साथियों, वो किस चीज़ के लिए कौन सा कौशल उत्पन्न करते हैं? तो ऐसा कौन सा है जो पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करते हैं? ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं को अधिक संख्या का परिचय देने में। नंबर 2 ऑप्शंस है दी गई सूचनाओं और विवरणों में सीखने में। नंबर सी ऑप्शंस यानी 3 ऑप्शंस पाठ चर्चा के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, या पाठ चर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। तो ईवीएस में ऐसा क्या है, क्या प्रकृति सहायक है? 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यानी पाठ चर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में यूज होता है। फिलहाल एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर शायद गलत हो गया है, यानी स्थानों की सापेक्ष स्थिति की पहचान समझने में विकसित करना, यानी 10 नंबर का राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? क्या रहने के लिए, अंडे देने के लिए, मौसम से बचने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो आप भी जानते हैं भैया, आप अपना घर क्यों बनाते हैं? यानी अपने परिवार को बनाने के लिए। तो फिलहाल पक्षी जो हैं अपना अंडा देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या सर्वपल्ली राधाकृष्ण, मोहम्मद दास करमचंद गांधी, या फिर भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो बताइए साथियों, कमेंट कीजिए किसके नेतृत्व में बनाया गया था हमारा संविधान? तो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमारा जो संविधान है वो बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का, यानी दक्षिणी राज्य का एक हिस्सा है। मान लिया ये हमारा क्या है साथियों, एक मैप है, ठीक है। तो इसमें आपका दक्षिणी राज्य है, दक्षिणी यहाँ कहीं ना कहीं राज्य होगा ये का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा अब किस राज्य का भाग है? क्या तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, या भैया केरला का? तो किसका है ये भाग? ये अब तेलंगाना का है। ठीक है साथियों, तेलंगाना आपका ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? क्या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंधन करके? नंबर 2 ऑप्शन, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंधन करके, या एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को क्षेत्र मिलाएंगे, या अलग योजनाओं के सभी विषयों को अलग करेंगे? तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यानी एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है विज्ञान एवं पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का, या नंबर 4 ऑप्शन है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्ययों का, मुद्दों का। तो कमेंट कीजिए साथियों, 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का ही तो मिलान हमारा प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन को क्या उद्देश्य है? लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना, स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना, या विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रदायों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना, या विद्यार्थियों के उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। तो कमेंट कीजिए साथियों, 70 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? क्या साथियों वीडियो पसंद नहीं आ रही है? किसी ने भी लाइक नहीं की है? अरे एक तो लाइक बनता है इतनी मेहनत करने के बाद भी। हम आपकी हर एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे साथियों, आप टेंशन मत लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना साथियों। फिलहाल इस परिवार को बनाने में अपनी मदद करें। फिलहाल 70 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रिया की अभिकल्पना की गई है अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, भोजन से संबंधित संप्रतियों के सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, या पाठ को अधिक ज्ञान आनंददायी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए, या विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देने में। तो 80 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। वेरी गुड, यानी विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन में खोज करने के लिए अनुमति देना। अगर विद्यार्थी अपने आप से खोजेंगे तो बहुत अच्छे से सीखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त है? क्या कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें, किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं, या स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें? तो 90 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यानी स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का अधिक उपयोग करें। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का ये उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह पाठ के अंत में होना चाहिए, पाठ के आरंभ में, या जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत है, या शिक्षण अधिगम के दौरान? तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हो भैया, तभी तो आप किसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, आप डिस्कस करते रहेंगे तो उसके कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजनाओं का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनः निर्देश देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? क्या अवलोकन, क्रम निर्धारण मापनी, जांच सूची, या सहपाठी आकलन? तो कैसा करेंगे? कमेंट कीजिए साथियों। 21 का राइट आंसर क्या होगा? अवलोकन करना है आपको, तभी वो यानी कि पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन हो पाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? क्या शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्रित करे? ये मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है। ये विद्यार्थियों द्वारा नवीन नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। ये विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? यानी ये विद्यार्थियों द्वारा नवीन नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं यानी कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? क्या आरंभिक स्तर, मध्य स्तर, बुनियादी स्तर? तो इसमें से केवल ए सही है, केवल बी, ए और सी, और या बी और सी दोनों सही हैं। तो कमेंट कीजिए साथियों। 23 का राइट आंसर क्या होगा? यानी ए और सी दोनों सही हैं, यानी प्रारंभिक स्तर होना चाहिए और बुनियादी स्तर होना चाहिए, तभी ये क्या है? नई शिक्षा नीति कहती है 2020। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? मानचित्रण करना, क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, परिकल्पना की जांच करना, या तथ्यों को
अनुस्मरण करना। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, यानी क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना। यानी ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है? क्या चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, कार्य और खेल, भोजन एवं जल, या हमारा आश्रय? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी कार्य और जो खेल है वो निम्न में से एक उप थीम है किसकी? परिवार तथा मित्र की भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी? अपसारी, अप मीन्स बंधा हुआ, ठीक है, अभी मीन्स बंधा हुआ और अपसारी मीन्स खुला हुआ। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो खुला हुआ होना चाहिए साथियों? क्या मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप एक कदम उठाएंगे। लबड़ के विलयन से आप लबड़ कैसे पृथक करेंगे? या पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो खुला हुआ क्वेश्चन, यानी बहुत तरीके से सोचना, ऐसा कौन सा राइट आंसर होगा? यानी लबड़ के विलयन से आप लबड़ कैसे पृथक करेंगे? तो ये कई तरह से बच्चा सोचेगा कि मैं उसे छान कर करूँगा या उसे उबाल कर करूँगा, यानी बहुत सी विधियाँ उसके मन में आएंगी। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। क्या क्रम निर्धारण मापनी द्वारा, क्या पेन पेपर परीक्षा द्वारा, या फिर साथियों विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा, या मौखिक परीक्षा द्वारा? तो किसके द्वारा? 27 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए साथियों। यानी विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा अवधारणात्मक, अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। तो इनमें से कौन सी सही इसी बात को प्रस्तावित करता है? क्या शिक्षक निर्देशित देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें व अनुशासित रहें? या शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है? क्या ये हमारा राइट आंसर होगा? क्या शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती हैं कि मत करें, वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न प्रायोगिक करें, या विभिन्न प्रत्ययों को समझें? यह कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रण करता है तथा उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। तो क्या होगा 28 का राइट आंसर, यानी शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती हैं कि मत करें, वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न प्रयोग का विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है ये। कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। तो निम्न में से कौन सा उससे प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? क्या खेलों से संबंधित नियम को समझ का विकास, या खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, या कुछ मुद्दों की समझ का विकास जैसे लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना, या व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करने की क्षमता विकसित करना? तो क्या होगा, यानी कुछ मुद्दों को समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम की भावना उपलब्ध करना। ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? क्या व्याख्यान विधि है साथियों, क्या चौक एवं टॉक विधि है, जांच आधारित शिक्षण विधि, या जग एवं मग विधि? तो आपकी जांच आधारित परीक्षण विधि जो होती है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए ईवीएस पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि है। ठीक है साथियों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रकाश क्लासेस आपके लिए हर वीडियो फ्री में लाने के लिए तैयार है। इस परिवार को बनाने में अपनी मदद करें। जय हिंद साथियों।